देखो आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से यह भाषा नहीं शामिल है। कौन सी भाषा नहीं शामिल है? तो हमने कहा सर यहाँ पर मैथिली भी है, मणिपुरी है, बोडो है, लेकिन ये बताइए जो भोजपुरी जो दिया गया है, भोजपुरी जो दिया गया है, ये भाषा शामिल है क्या? अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है सुधी, मनीषी, बुध, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? सुधी है, मनीषी है और ये बुध दिया है, ये जो आपके पर्यायवाची है आपके हैं क्या? सुधी कहते हैं किसको? कोविद। कोविद मतलब होता है विद्वान, है ना? तो आप कहेंगे सर पंडित, तो याद रखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ये पंडित के आपके पर्यायवाची और एक नहीं बहुत होता है। याद रखिएगा सुधी है, विद्वान है, कोविद है, सुधी है, प्राज्ञ है, विलक्षण है, ये सब आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपसे दिया है लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो आपके कवि हैं वो आपके कौन है? तो देखिए हमने कहा लोग तो भूल गए हैं, लेकिन जो आपके रघुवीर जी हैं वो आपको भूलने नहीं देंगे, है ना? तो आप कहेंगे लोग भूल गए हैं लेकिन रघुवीर जी को आपको याद रखना है। तो रघुवीर मतलब लोग भूल गए हैं, रघुवीर शाही, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि सहारा कौन देंगे? रघुवीर जी देंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये क्वेश्चन आपको देखिए हम आपको 2-3 बार में कहीं ना कहीं पूरे प्रैक्टिस सेट में 4-5 बार रिपीट कराए हैं जो नए नए क्वेश्चन है। देखो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम किसे माना है, पिछले एक लेक्चर में, पिछले वीडियो में आपको मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा ये है कौन है? तो आपके सालभद्र सूर्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका सी बनेगा, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि आपके सालभद्र सूर्य, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन है? कह रहे हैं निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? निरंतर मतलब होता है लगातार, क्या होता है? लगातार। और जब आप कहेंगे जब निरंतर हो रहा है अर्थात क्या हो रहा है? दे डालो नहीं होगा, बरसात रहता है, पानी बरसने लगा। तो हमने कहा सर ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बरसात रहता है, क्या है? रहता है, रहता है अर्थात ये क्या है? निरंतर रहता है, निरंतर बरसात के महीने में डेली बारिश होती है। तो आप कहेंगे निरंतरता, जो ऑप्शन आपका सी है। यहाँ पर पानी बरसने लगा, तो ये तो संयुक्त हो जाएगा, इसका आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर, इसमें क्वेश्चन सी हो गया जो कि निरंतर को बता रहा है। अगला है यहाँ पर खाली स्थान भरना है। कह रहा है आपसे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द आपके नहीं होते हैं, अर्थात हमने एक शब्द आपको बताया था जो उपसर्ग होते हैं आपके प्रत्यय होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं? चलिए ये गलत बात है, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो ये गलत बात है। अव्यय होते हैं, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, शब्द नहीं, ये क्या हो जाएंगे? अव्यय होते हैं, इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। अव्यय नहीं होते, हम लोग ये कहेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं अव्यय होते हैं, आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द अव्यय नहीं होते। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी दिया गया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी आ रही है, क्वेश्चन में थोड़ा समझ में हमको भी नहीं आ रहा है कि मतलब क्या कह रहा है। कह रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं अव्यय नहीं होते हैं, है ना? देखो यहां पर इसका मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा नहीं जो दिया है उसको यहां पर रख देना चाहिए था। ठीक है, नहीं को यहां रख देना चाहिए था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द अव्यय नहीं होते हैं, ये हम लोग कहेंगे, क्योंकि जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के पहले लगता है तो उसमें अर्थ आता है, प्रत्यय जो होता है शब्द में बाद में जुड़ता है तो उसका क्या अर्थ आता है, तो ये अव्यय नहीं होते। हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर नहीं को यहाँ पर लगाइए और अव्यय को यहाँ पर लगा दीजिए तो सही है। बाकी देखिएगा, बाकी इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं, यहाँ पर होते हैं शब्दांश कह सकते हैं, तो नहीं एक बार हटा दीजिए, ये अपनी भाषा में हम आपको बता दे रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ये अव्यय नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही शब्दांश होते हैं, अव्यय नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है विकल्प 4 विकल्प है, उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के लगते हैं, तो उप मतलब छोटा होता है, शब्द के क्या होता है? आरंभ में लगते हैं। क्या होते हैं? शब्द के जब आरंभ में लगते हैं तो वो आपके होते हैं उपसर्ग होते हैं, शब्द के बाद में होते हैं तो आप कहेंगे शब्द के बाद होते हैं तो आपके क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। अगला दिया गया है प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना? सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है। दुविधा दिया है, हमने कहा कि सर जी दुविधा है और आप दुविधा में फंस गए हैं, अब आपके सामने एक धर्म संकट आ गया है ना? क्या बोलेंगे कि धर्म संकट में फंस गए हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, आपको पढ़ाया भी गया है धर्म संकट, है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन क्या दिया गया है जिसमें से एक से दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है ना? अनेकार्थी शब्द का अर्थ दिया है अरुण, तो अरुण के अनेकार्थी शब्द इनमें से क्या हो सकते हैं 9 नंबर में? तो हमने कहा सर अरुण का अर्थ आकाश तो होगा नहीं, गोद होगा नहीं, सोना नहीं होगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अरुण के अनेकार्थी देखिए क्या क्या होते हैं? सूर्य का सारथी, है ना? सूर्य का सारथी, लाल, है ना? सिंदूर, कुमकुम, ये आपके ढेर सारे होते हैं। कुमकुम होता है, सिंदूर होता है, लाल होता है, सूर्य का जो सारथी होता है ये भी होता है। आंसर नंबर आपका ए चुनेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घी के दिए जलाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना मतलब आप कहेंगे सर मेरी तो जॉब लग गई है, अब मैं तो नाचूंगा, डांस भी करूंगा, है ना? और घी के दिए भी जलाऊंगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा 10 नंबर में कौन? बी हो जाएगा, खुशी मनाना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन क्या है? तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है 11 नंबर में, तो आप कहेंगे सर उसका शिमला जाना है, नहीं उसे शिमला जाना है। देखिए आपका आंसर हो गया कौन है? डी नंबर हो गया। यहाँ पर सर्वनाम संबंधी आपकी उसे शिमला जाना है। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तद्भव दिया गया है, अब ग्राम तो आपका होगा नहीं, है ना? यहाँ पर अश्व दिया है, सूर्य दिया है और माथा दिया है। हमने कहा माथा जो होता है मस्तिष्क, है ना? मतलब माथा का जो तत्सम होता है वो होता है मस्तक। क्या होता है? मस्तक होता है, ना कि माथा होता है। जवाब हो गया आपका डी नंबर। अगला है कि कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कैसी से आंसर आया? तो स्त्रीलिंग। कैसे से आया? तो पुल्लिंग। सौभाग्य, है ना? यहाँ पर देखा जाए तो आपका कहेंगे सर सौभाग्य कैसे हैं? वो सौभाग्य जो आप हमारे घर में पधारे, है ना? यहाँ पर सुंदरता कैसी है ना? सुंदरता कैसी है अर्थात स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया था, भी हो गया। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। यहाँ पर 14 नंबर आपसे दिया गया है, विशेषण को पहचानना है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे, नाक नहीं कटाएंगे, है ना? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा?
चलिए 15 का ऑप्शन आ गया है। 14 नंबर पहले बताइए भाई, आप लोग तो बहुत आगे बढ़ गए। देखो हमने कहा सर ये जो दिया गया उपासना, आश्वासन और अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन जो आपका दिया ऐतिहासिक, हमने कहा सर ऐतिहासिक क्या है, ये विशेषण है, आंसर आपका हो गया है नंबर। लेकिन हमने कहा सर इसका विशेष होता है इतिहास, है ना, क्या है, इतिहास होता है, इतिहास होता है। और इसका जो विशेषण होता है ऐतिहासिक, तो इसका आंसर आपका ए हो गया, क्योंकि इतिहास की क्वालिटी बता रहा है, इतिहास की गुण को बता रहा है, अर्थात तभी तो ऐतिहासिक हो गया। यहाँ पर दिया है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताना है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अभी बताइए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसका मतलब है कि पढ़ी है ना, तो कार्य भी पूरा हो गया है, कार्य मतलब हो गया पूर्ण हो गया है, और ये वर्तमान में है तो आपका बी नंबर हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, आज के समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा है ना, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 16 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। और आज के समय में जानते हैं पौवा बड़े लोगों का होता है ना, सीधा आयोग के अंदर से जुगाड़ चल जाता है। पहले क्या होता था कि कहीं से जुगाड़ चल जाता था, लेकिन अब क्या है कि बड़ा पौवा वाला काम चलता है सीधा अंदर से। तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सा का उच्चारण स्थान है क्या, तो भाई सा तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन सा का स्थान आपके और भी कहां होता है, तालु में होता है। आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। तालु में देखिए क्या होता है, हमने कहा छोटी होता है, बड़ी भी होता है, चार छात्र तो होते ही होते हैं, साथ में यहाँ पर सा भी होता है और या भी होता है, आपके तालु में होता है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। विरोधी पक्ष का, जो विरोधी पक्ष का होता है उसे बोलते हैं विपक्षी, है ना, बोलते हैं विपक्षी, विपक्ष का है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है। मानस का हंस की कथा वस्तु जो है वाकई है तुलसीदास का मानसिक विकास, क्या तुलसीदास के जो मानसिक विकास का वर्णन मानस के हंस में कथा वस्तु वर्णित की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिवर्तन में परिवार में उपसर्ग क्या है। परिवर्तन कामा परिवार में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग होता है शब्द के पहले में, आप कहेंगे परि, है ना, साथ में वर्तन, परिघरवार, तो आकेंगे आंसर आपका हो गया कौन, ए नंबर, परि हो जाएगा, नंबर। अगला है कि कह रहा है सही वाक्य पहचाना है, वे धीमी स्वर, है ना, वे धीमी स्वर बोला नहीं, वह धीमे स्वर में बोला, है ना, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोले। अच्छा वह दिया गया देखो, है ना, ये दिया वह धीमे स्वर में बोले नहीं, वे धीमे स्वर में बोले, है ना, क्योंकि बोले दिया है इसका मतलब वह नहीं होगा, ये गड़बड़ी है। वह धीमे स्वर में बोला, बोला है तो वह हो जाएगा, सिंगल की बात हो गई, आंसर आपका सी हो गया। अगला राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। तो राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है, ये है आपके मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी हो गया मुल्ला दाऊद। अगला निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन करना है, पहचान करिएगा 23 नंबर में। देखो हमने कहा सर दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, ठीक है, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, दोनों में क्या सही है भाई, दोनों में गड़बड़ी क्या है ये पहले बताइएगा। फर्स्ट में क्या सही है, सेकंड में क्या गड़बड़ी है बताइए। दुश्मन ने गोले, अच्छा ये गोले दिया है ना, ये गोले दिया है, गोलों दिया है, आपका आंसर बी हो गया। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, है ना, तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है जो सही विकल्प हो। क्या दिया है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित उपन्यास पूछा गया है। अब आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट में से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा सर 24 नंबर में देखा जाए मैला आंचल, है ना, आपका जवाब हो जाएगा मैला आंचल, आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मधुशाला किसकी है, तो आप जानते हैं सर मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की है। यहाँ पर मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, तो आपकी विशाखा दत्त हो जाएंगे। मृग नैनी, मृग मृग कहाँ मिलेंगे, वृंदावन में, तो आप कहेंगे वृंदावन लाल वर्मा की है मृग नैनी। अगला है 4 विकल्प है, कह रहा है विकल्प में से कह रहा है कि निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है, बच्चों में ग्रह कार्य किया, वे खेलने लग गए, वह खेलने लग गए, तो बच्चे ग्रह कार्य करके, है ना, देखिए बच्चे ग्रह कार्य करके खेलने लगे, ये जो आपका आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि बिना शब्द तो लगेगा ही नहीं लगेगा, है ना, यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं और दिए गए शब्द का सही समान अर्थ आपको बताना है। सही समान अर्थ में से है क्या, पत्थर का सही अर्थ क्या होता है, पत्थर। चलिए पर्यावची, तो पत्थर का कह रहा है, यहाँ पर देखिए आपसे दिया है पाषाण, फिर आगे गिर दिया है, नवचर दिया है और आपका निर्भय दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पत्थर का जो सही आंसर होगा वो आपका पाषाण हो जाएगा। पाषाण जो ऑप्शन आ गया है ए नंबर वाला जिसका आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चयन करना है। आपसे कह रहा है 27 नंबर में, आपसे कह रहा है हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है। कर्म में क्या होगा, तो हमने कहा सर द्वारा शब्द लग जाता है, जब भी होता है तो द्वारा शब्द लग देते हैं। द्वारा जो ऑप्शन दिया है वो आपका सी दिया गया है, क्लियर हो गया है। अगला दिया गया आपसे कह रहा है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना। डेली क्लास लेंगे ना तो ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे, बिल्कुल हलवा लगेंगे। प्रीवियस ईयर तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हम आपको जो मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेस्ट पेपर दे रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर को रिलेट करके ही दे रहे हैं, है ना, वहीं से उठाकर आपको बना रहे हैं मॉडल पेपर, ताकि अगर क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर आए तो बस छूट ना पाए, ठीक है। उठाकर देखेगा प्रीवियस ईयर पेपर, है ना, तो उसमें से जो क्वेश्चन आपको देते हैं चाहे हिंदी हो चाहे जीएस, वो सब आपको इसी में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो रंगीला दिया है, तो हमने कहा सर 28 नंबर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर रंग धन ईला, रंग मूल शब्द होगा, ईला जो आपका है डी नंबर प्रत्यय होगा। अगला दिया गया है निर्गुण शब्द में उपसर्ग दिया है, निर्गुण में उपसर्ग क्या है, निर, निर कहां पर है, ऑप्शन सी दिया है निर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताना है। और जब सो रही थी तो सोने दीजिएगा भाई, अभी आपको मालूम है सो रही थी, तो ये क्रिया भी पूरी तो हुई नहीं है ना, तो आप कहेंगे ये अपूर्ण भूतकाल है, क्या है अपूर्ण भूतकाल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला गद्यांश पढ़ना है। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था, स्टेशन गया, अचानक रास्ते में गाड़ी मिली, है ना, कपड़े लहराया, ये आपको गद्यांश कितनी बार पढ़ाया है। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए देखिए मलबे का मालिक यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा।
देखो मलबे का मालिक दिया है, राकेश किसका होता है, तो आप कहेंगे राकेश पर्यायवाची होती है सूर्य का। जब सूर्य क्या निकलेगा, सूर्य की गर्मी से क्या होगा, मलबा जो होगा वो क्या होगा, सूख जाएगा। याद रखिए राकेश और मलबा ऐसे याद रखना है, थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे, आंसर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जब दोबारा मिलेगा ना तो आपके दिमाग में ये बात हमारी टच करेगी कि सर ने कहा था राकेश होता है सूर्य का पर्यायवाची और सूर्य जब निकलेगा तो मलबा जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सूख जाएगा। तो मलबे का मालिक मोहन राकेश। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताएगा, करकृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कहते क्या है, कासेकृत और कासे क्रिया, है ना, कासेकृत और कासे क्रिया। आंसर हो गया सी नंबर कृदंत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है समान जागरूकता। कह रहा है दिसंबर 2022 में 10वां वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में जो संपन्न हुआ था, ये संपन्न हुआ था आपके नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर दिया गया है कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, कपास अनुसंधान पूछा गया है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए कहां पर है, ए नंबर हो जाएगा। यहां पर देखिए कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए जो केंद्रीय संस्थान है ये स्थित है, आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना, ए नंबर आपका हो जाएगा। मुंबई में 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। यहां पर देखो अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था, प्रथम कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आई लव यू, ब्लास्टर, सेसर और आपका क्रीपर। यहाँ पर जो आपका दिया गया नंबर क्रीपर, क्रीपर जो आपका दिया है ये पहला कंप्यूटर वायरस था जो कि अर्पानेट पर खोजा गया क्रीपर वायरस आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस आपको मालूम है कि भैया 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट में से क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए हमने कहा सर 31 जो आपका दिया है वो आपका है क्या, देखिए 31 अक्टूबर को हमने कहा भारत के जो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती को मनाते हैं, है ना। 2014 से राष्ट्रीय एकता की शुरुआत हुई थी, कब से, 2014 से मनाना शुरू हुआ था। ठीक है, और यहां पर देखिए देखिए यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। और याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर आज का जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है आपके अस्तित्व में आया था 31 अक्टूबर को, तो इस बात को भी याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आपका है 43 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिएगा आपसे कह रहा है कि भैया देखा जाए कि भैया इंडोनेशिया के बाद है ना तीसरे स्थान पर, मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें से दूसरे नंबर पूछा गया है। यहाँ पर क्या भरेंगे, तो आप कहेंगे सर ये 2021 के अपडेट के अनुसार है नारियल उत्पादक में देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर है तीसरा स्थान आपकी किसका है, तो आपकी किसका है, भारत का। लेकिन पहला इंडोनेशिया है, दूसरा आपका फिलीपींस है और तीसरा आपका इंडिया हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे भारत में शीर्ष में कौन है, तो भारत में सबसे शीर्ष में है केरल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व कप हॉकी 2023 में भारत के स्थान जो रहा है वो क्या रहा है, विश्व कप हॉकी 2023 में भारत के स्थान जो रहा है वो रहा है दोस्तों क्या, 44 नंबर में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 9वां स्थान। यहाँ पर हो जाए विश्व कप हॉकी 2023 में भारत को जो स्थान रहा है वो 9वां स्थान रहा है, 44 का ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाए दोस्तों। देखिए 16 टीमों ने भाग लिया था, कितनी 16 टीमों ने भाग लिया था, 9वां स्थान आपका बना था अर्जेंटीना के साथ। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है, मतलब ये कविता के रूप में भी है, नीति कथाओं का संग्रह है। यहाँ पर जो आपका बी है ब्रिस्टली टेल्स, क्या है, ब्रिस्टली टेल्स, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने करवाया था। देखिए 46 नंबर आपका दिया है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके शाहजहां, कौन है, शाहजहां इसका आंसर राइट हो जाएगा, जिसे हम लोग तख्ते ताऊ के नाम से जानते हैं। और कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया भी था, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर देखो इसको तो आपको हटाना है। यहाँ पर देखो अगला दिया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 48 नंबर में ऑप्शन क्या देंगे, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 22 भाग होते हैं, कितने होते हैं, 22 भाग होते हैं। और जब 22 भाग ऑप्शन में ना दिया गया हो तब आप क्या दिमाग लगाएंगे, तो आप कहेंगे लगता है कि नया वाला कुछ दिया गया है ना, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर लगा दीजिएगा बिना किसी समस्या के, क्योंकि मालूम है कि 22 भाग में विभक्त थे, लेकिन अगर यहाँ पर दिया गया है वर्तमान और 22 नहीं दिया है तो हम 25 लगा देंगे। क्लियर आ गया है, वैसे आपको 22 वाला ही ऑप्शन आपकी निगाह में दिखना चाहिए था। यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइएगा जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था, संपूर्ण भारत को साम्राज्य है ना बढ़ाया भी था। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर बिंदुसार है, कौन है, बिंदुसार इसका आंसर राइट हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना गया है, भद्रसार के नाम से जाना गया है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी जो आपका है क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। देखो हमने कहा सर 50 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए देखिए 50 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो आपका है वो आपका कहाँ है, तो गोरखपुर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला है कि रिब्यूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियंस एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके इनमें से क्या हो सकता है, जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 51 नंबर का बी, ये है नंदन नीलेकणी है, नंदन नीलेकणी इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर भारत के जनसंख्यांकी लाभांश के बारे में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है, तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला ये दोस्तों आपके इंडोनेशिया, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 53 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा।
दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, है ना। अगर आप यहाँ पर दोष सिद्ध के संबंध में, अर्थात अगर आपने कोई गलत, कितना भी गलत काम किया है, तब भी आपकी जो पुलिस है वो आपकी सहायता करेगी, है ना। आपको जनता से क्या करेगी, बचाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि जनता से बचाए नहीं, तो पुलिस करती क्या है, आती थोड़ी लेट में है, लेकिन क्या करेगा, अगर आपने कितना भी गलत किया है तो जनता से बचा लेगी आपको, ठीक है। ये दो सिद्ध के संरक्षण में, संदर्भ में संरक्षण है। संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 22 जो आपका है किससे है, इसी से लगभग आपका जुड़ा है थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण मिलेगा, है ना। वही चीज हमने बताया, जुड़ा हुआ लगभग आपका है, यहाँ पर कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण होगा। यहाँ पर है, कह रहे चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नृतक आपके हैं, कौन है, चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर। दोस्तों 55 नंबर में ये कथकली से जुड़े हैं, किससे है, कथकली, इसका आंसर राइट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2017 में प्रथम श्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय प्राचीन भारत में जगदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका भी हो जाएगा गाजीपुर, अर्थात कि भैया जो आपके जगदाग्नि ऋषि हैं इनका आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान में ये गाजीपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो 57 नंबर का ऑप्शन है, आपके शामली को शामिल किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहते थे, तो सीलोन कहते हैं श्रीलंका, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है, उस वाहिनी का चयन करना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, तो दोस्तों ये होता है यूरेथ्रा, नोट करिएगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग, इसको नोट कर लीजिएगा ताकि गलती ना हो, ठीक है। यूरेथ्रा को बोलते हैं हिंदी में मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसे पुरुषों में मूत्र मार्ग जैसे आपका 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर महिलाओं में 5 सेंटीमीटर ये आपकी नली होती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने के लिए, है ना, यहाँ पर देखा जाए आंसर आपका ये हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संविधान के द्वारा ली गई है। मतलब देखा जाए जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो आपकी देखा जाए तो आपकी कैसे दिया है, कानून बनाने की प्रक्रिया आपकी कहां से है, जापान से। क्या हो जाएगा, जापान। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर, जापान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या बोलेंगे, कानून बनाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापान से ली गई है। आर्टिकल 21 में इसका वर्णन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। और भैया ये जो बादशाह है वो आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपसे कह रहा है और आपसे दिया है कि किस जाति, है ना, स्पीच में बाह्य निषेचन होता है। ये बताना है कि किस जाति में बाह्य निषेचन होता है, कौन से जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो मेढक होता है ना, मेढक दोस्तों आता है, इनमें से क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका सी हो जाएगा, जैसे आपका मेढक हो गया, मछली हो गया, स्टार फिश हो गया, ये जो आपके जंतु हैं इनमें निषेचन, बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमने जो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है आपके प्रीवियस ईयर पर किया है। अगर आपने पेपर दिया है, आपने यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, कि आपके जो हमने क्वेश्चन कराया है, फोकस कराया है आपकी किसमें, तो आपके यहाँ पर आपकी प्रीवियस ईयर हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया है कि किस जाति, है ना, स्पीच में बाह्य निषेचन होता है। ये बताना है कि किस जाति में बाह्य निषेचन होता है, कौन से जंतुओं में बाह्य निषेचन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो मेढक होता है ना, मेढक दोस्तों आता है, इनमें से क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका सी हो जाएगा, जैसे आपका मेढक हो गया, मछली हो गया, स्टार फिश हो गया, ये जो आपके जंतु हैं ये है। अब आप खुद देख सकते हैं कि हमने जो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया है आपके प्रीवियस ईयर पर किया है। अगर आपने पेपर दिया है, आपने यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, कि आपके जो हमने क्वेश्चन कराया है, फोकस कराया है आपकी किसमें, तो आपके यहाँ पर आपकी प्रीवियस ईयर पर। देखो आपका दिया धनपत राय, चलिए धनपत राय दिया है तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपका 64, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो आपके प्रधानमंत्री है, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा प्रधानमंत्री। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं। चलिए भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे जो आपके हैं, ये जो आपके हैं दोस्तों पाकिस्तान वाले हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कि गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं ये भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाग जो सेकंड है 5 से 11 तक अनुच्छेद के बारे में लिखा भी गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। देखिए 67 नंबर में, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भारत के बाहर आपका है ना। देखा जाए तो यह जो आपका एक ग्लेशियर आपको पड़ता है मानसरोवर झील के पास, वहां से ये आपकी निकलती है। यहाँ पर दिया गया है, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में समास पूछा गया है। अब नीलकंठ आप कहेंगे भगवान, है ना, किसको कहते हैं, शिव को बोलते हैं, तो आपका बहुरी समास हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा संघनन नहीं है, ओस दिया है, कोहरा दिया है, धुआं दिया है, धुंध दिया है, पाला दिया है, मेघ दिया है, वर्षा, कह रहा है संघनन नहीं है। संघनन, तो संघनन प्रक्रिया वह होती है जिसमें वायुमंडलीय जलवाष्प या जल या बर्फ के कणों में बदल जाता है ना। तो वाष्पीकरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया में जैसे ओस है, पाला है, धुंध है, कोहरा है, बादल है, ये वर्षा संघनन है। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया है धुआं, है ना, जो धुआं है ये आपका हो जाएगा। याद रखिए संघनन नहीं होता है। बाकी ओस है, कोहरा है, पाला क्या होते हैं, छोटे छोटे बूंदों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार आप कहेंगे सर यहाँ पर परम वीर चक्र जो ऑप्शन दिया गया है, आपका जवाब सी हो जाएगा परम वीर चक्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कृष्णा नदी पर है, नागार्जुन कृष्णा। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है,
द्रोणाचार्य पुरस्कार है। तो हमने कहा सर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया है तो खेल प्रशिक्षकर्ता जो कोच होते हैं, है ना, यहाँ पर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नया कानून इनमें से है कौन? तो दोस्तों ये है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा ये 2002 में, है ना, 2002 में 86 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर दिया जाएगा। तो यह सबसे आपका नया है। अगला क्वेश्चन है कि सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है? सभी कानूनों का पालन करना हमारी क्या है? मजबूरी या हमारी जिम्मेदारी? क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सभी कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। क्या है? ये हमारी जिम्मेदारी है ना। ये अनुच्छेद जो आपका 5 से लेकर 11 है, तो 5 से 11 में नागरिकता संबंधी आपको दिए गए हैं, इन सब की जिम्मेदारी आपके बनती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है नहीं है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए आपको नहीं लिया गया है। बाकी हमने कहा कि देखिए आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रहे हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहे हैं, हमने जो आपके 15 मॉडल पेपर आपको सोल्व कराया है, मतलब लगातार जो 15 दिन की क्लासें रही हैं, हमने पूरा टारगेट पूरा फोकस आपका रखा है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आपको किताब से ना ढूंढना पड़े या स्पेशल तरीके से ना पढ़ना पड़े। हमने आपको मिक्स भी पढ़ाया है, इसमें 2023 के करंट अफेयर दिया है, अपडेट भी दिया है, जो अभी हाल ही में पेपर हुए थे, है ना, जो आपके अभी हाल में जो आपका पेपर हुआ रद्द हो गया, उसके भी क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया था। ठीक है, उनके भी क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया है, ताकि आपको ये नहीं कि हमको अभी पेपर वाला सोल्व करा दीजिए, स्पेशल सोल्व जरूर करा देंगे, लेकिन उन सभी क्वेश्चनों को इसी में हमने ऐड कर दिया है। आपने देखा होगा जो आप पेपर देके आए होंगे, आपको लगता होगा कि हर एक